नमस्कार मित्रों। तो आइए अपने ज्योतिष ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, तो ये सारी जानकारी आपके लिए है। और जो जो जानकारी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इसलिए होती है कि आप अपने जीवन में कैसे बेहतर से बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें। देखिए, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये भौतिकवादी युग है। इसमें सुख की और धन की बहुत महत्ता है। इसके अलावा इसके बाद मानसिक शांति की महत्ता है। इसके अलावा इसके बाद आपके परिवार के प्रगति की महत्ता है। तो हम उसी सीक्वेंस वाइज अपने अपने जो है वीडियोस बनाते हैं। पहले हमने सुख भाव के वीडियो बनाए, अब हम धन भाव पे आ रहे हैं। अब धन भाव पे आते हैं तो हम आज चर्चा करेंगे तुला लग्न में धनियों कौन कौन से होते हैं और आप उनको कैसे फलीभूत कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने कुंडली है जो बनी हुई है यहाँ पे। और उस कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे हरा मैग्नेट रखा हुआ है, तो आपकी कुंडली तुला लग्न की है। और तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र वैभव के ग्रह हैं, शुक्र विलासिता के ग्रह हैं, शुक्र लग्जरी के ग्रह हैं। तो आपके जीवन में इन सब, अगर शुक्र की स्थिति मजबूत होगी तो आपके जीवन में ये चीज़ें अनायास मिलेंगी। और ये लग्न भाव होता है, ये धन भाव होता है, ये पराक्रम का भाव होता है, ये भूमि भवन वाहन माता का भाव होता है, ये पंचम भाव होता है जो विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, ये षष्ठ है रोग रिप ऋण शत्रु, ये भार्या का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, ये अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, ये भाग्य का भाव होता है, ये दशम स्थान राज्य और कर्म का होता है, ये लाभ स्थान है, ये द्वादश स्थान है जिससे विदेश, जेल, असाइलम, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो धन भाव में आपके आता है 8 नंबर। तो 8 नंबर आपकी हुई वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो धनेश मंगल की शुभाशुभ स्थिति, धनेश मंगल अंश बल में अगर मजबूत हुआ, धनेश मंगल अगर अच्छे ग्रहों, अच्छे स्थानों में बैठा है, उसकी अच्छे ग्रहों के साथ युति है, तो आपके जीवन में अल्प प्रयासों से धन आता रहेगा। बस शर्त यह है कि मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। आपकी कुंडली में देखिए, अगर बुध और शुक्र की युति है तो ये एक शुभ युति है, और इस शुभ युति के कारण आप अपने जीवन में अल्प प्रयासों से धन अर्जित कर सकते हैं। अगर बुध जो है मंगल के साथ युत है, तो बुध और मंगल में तात्कालिक शत्रुता है, ये मित्र ग्रह नहीं है, तो ये एक अशुभ युति है। राजयोग कारक ग्रह चंद्र, बुध और शनि है। अगर चंद्र, बुध और शनि ये अपने उच्च राशियों में हैं, या चंद्र बुध की स्थिति नवांश में अच्छी है, या चंद्र बुध शनि अच्छे ग्रहों के साथ युति बना के बैठे हैं, तो आपकी कुंडली एक अच्छी कुंडली है, और आप जो है एक अल्प प्रयासों से या अपने प्रयासों से धन अर्जित कर सकते हैं। देखिए, इस वर्ल्ड में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सभी उस प्रॉब्लम से जूझते हैं, उससे पार उतरते हैं। अगर आपके प्रयास, देखिए, अगर आप कोई किसी प्रॉब्लम में हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अप्रोच में कमी है, आपके डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। और उस डायरेक्शन की कमी को दूर करने के लिए हम आपको बताएंगे कि आप अपने धन भाव को कैसे फलित कर सकते हैं और कैसे धन भाव को आप जागृत कर सकते हैं। इस द्वितीय भाव को जागृत करने से आपके जीवन में धन का प्रवाह अबाध रूप से बना रहेगा। तो आइए कुछ योगा योग जानते हैं। अगर धन भाव में ये चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, ये हुआ मकर राशि जिसके स्वामी शनि है, ये है कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि है। अगर इनकी युति, अगर ये भाग्य भाव के स्वामी से हो जाए जो कि बुध हैं, और वो अगर भाग्य भाव के स्वामी से युत हो जाए, तो ये मान के चलिए ये एक धन कारक की स्थिति है। इसके अलावा दूसरी युति अगर आप लेते हैं, पंचम स्थान शनि जो है चतुर्थ स्थान का स्वामी पंचम में आ जाए, तो और या लाभ स्थान में आ जाए, तो जातक क्या करेगा? जातक पंचम का स्वामी, पंचम विद्या और बुद्धि का है, भाग्य भाव में आ गया, लाभ में आ गया, तो इसका मतलब यह है कि जातक अपनी बुद्धि से धन पैदा करेगा। अब बुद्धि जनित, बुद्धि से उत्पन्न हुए कार्य कौन से हो सकते हैं? प्रोफेसरशिप होती है, टीचिंग होती है, जर्नलिज्म भी होती है। मतलब जो एनालिटिकल डिस्कशन करते हैं, या जो जिन कार्यों में एनालिटिक्स लगती है, वो सारे काम बुद्धि से माने जाते हैं, क्योंकि उसमें शारीरिक बल नहीं होता है। तो अगर शनि जो है यहाँ हो, मतलब इस भाव का स्वामी यहाँ हो या यहाँ हो, तो आपके जीवन में धन का प्रवाह बना रहेगा। इसके अलावा धन भाव का स्वामी मेष राशि में हो यहाँ पे, या वृश्चिक राशि में हो, अपने ही घर में हो, तो भी मंगल की स्थिति अच्छी हो गई। इसके अलावा
अगर जो है मंगल जो है उच्च का हो तो भी जो है आपके जीवन में धन का प्रवाह बने रहेगा। इसके अलावा धन भाव का स्वामी यहाँ से होके अपने मित्र सूर्य, चूंकि ये सिंह राशि का घर है, यहाँ आ जाए तो भी लाभ स्थान में, तो भी आपको मान के चलिए धन की अच्छी आमद होगी। इसके अलावा इस लाभेश का और इस धनेश का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाए तो भी आप मान के चलिए धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा तुला लग्न में मंगल यदि मंगल चंद्रमा से, मतलब चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण में हो, मंगल यहाँ बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, आपस में दृष्टि संबंध बना के बैठें तो भी आप मान के चलिए आपके जीवन में धन का प्रवाह बना रहेगा। ये तो कुछ योगा योग हुए जिनसे आप धन अपनी कुंडली को जांच के ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन कहाँ और कैसे आता रहेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे योग है, योगा योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जीवन में धन का प्रवाह नहीं होता है। तो आप देखिए कि आपका धनेश का अंश बल क्या है। धनेश कहीं मृत तो नहीं है, वो कहीं वीक तो नहीं है, कहीं शत्रु क्षेत्रीय ग्रहों से दृष्ट नहीं है। जैसे मंगल के शत्रु कौन से हुए? मंगल के शत्रु होते हैं आपके बुध, मंगल के शत्रु होते हैं आपके जो है शनि। मंगल की युति तो यहाँ सही मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि शनि जो है ठंडा ग्रह है, मंगल फायरी प्लेनेट है। तो शनि और मंगल की युति जो है शनि राहु की युति अगर आपकी कुंडली में है तो ये सब युति अच्छी नहीं मानी जाती है, ये आपके धनेश की स्थिति को खराब करती है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति है तो आप देखिए वृश्चिक राशि के स्वामी हुए मंगल के देवता कौन से हैं? महाबली हनुमान हैं, बजरंग बली हैं। तो मंगलवार के दिन मैंने देखा है कि जो लोग रेगुलर मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं, और अगर ये रेगुलर करते हैं तो अनायास उनके जीवन में धन की जो है आमद बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप साउथ में हैं, आपकी शंकर जी पे श्रद्धा है तो आप कार्तिकेय स्वामी का पूजन कर सकते हैं। अगर आप देवी जी पे आपकी श्रद्धा है तो मंगल का दिन काली जी के लिए भी माना जाता है, क्योंकि उन्हें मंगल चंडिका कहते हैं। मंगल का दिन मंगला गौरी के लिए भी माना जाता है, क्योंकि वो माँ पार्वती हैं। आप अगर देवी पर श्रद्धा रखते हैं तो मंगलवार के दिन मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इसके मतलब आप जो है 3 काम अपने जीवन में करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करिए, अगर कर सकते हैं। वो नहीं संभव हो सकता है तो देवी जी के मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करिए, काली चालीसा का पाठ करिए, और अगर आपकी शिव जी पे आस्था है तो कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन स्वामी का दर्शन कीजिए, उनका नित्य पूजन मनन करिए। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की बाधा दूर हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और करना तो मैं ये कहूँगा कि देखिए शुक्र जो है उसके जो स्वाभाविक जो ईष्ट होते हैं वो माँ है, वो दैवीय शक्ति से संचालित होते हैं। तो अगर आप इन दोनों भावों को एक साथ फलित करना चाहते हैं तो आप देवी आराधना करिए, मंगला गौरी की आराधना करिए। आपको लग्न का भी फायदा मिलेगा और इसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन शर्त इतनी है कि ये 1-2 दिन के उपाय नहीं है कि आपने बस आज अंगूठी पहन लिया, आप 50,000 खर्च करके, 20,000 खर्च करके, 10,000 खर्च करके आप सोच रहे हैं जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये निरंतर और सतत करने वाले उपाय हैं। जब आप इनको निरंतरता के साथ करेंगे, आप एक नियम बना लेंगे। जैसे आपका एक नियम होता है कि आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, वैसे आपने एक नियम बना लिया कि अरे 10 मिनट्स हमको देना ही देना है इस चीज़ के लिए, और रोज़ देना है, चाहे ऑफिस से लौट के देना है, चाहे सुबह देना है, लेकिन देना ही देना है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप जितना डीप इसमें उतरते चले जाएंगे, जितना रेगुलर उतरते चले जाएंगे, आपके जीवन से आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उसको अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम आपके जीवन से जा रही है। और अनायास आपको पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रकृति, कहीं ना कहीं से नेचर आपके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करती जा रही है। बस शर्त इतनी है कि आप इन उपायों को जो है कंटिन्यूटी के साथ करें। अब मैं इन्हीं बातों के साथ अब जो है आपके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। और अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उनका उपाय आपको बताएंगे। और जो है
ईश्वर ने चाहा, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, अगर आपने उन उपायों को किया तो 100% आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं और उन ज्योतिषियों की तरह नहीं कि जो मैं आपको ग्रह गोचार, अंश बल, पीड़ा बल और फलाना ढमकाना सब बताऊं और इसके बाद फिर मैं आपको एक बड़ा धीर गंभीर सा उपाय बताऊं। मैं बहुत ही नॉर्मल सा उपाय बताता हूं जो अपने जीवन में सारे कामों को करते हुए आप कर सकते हैं। आप गुजरते हैं, आपको हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे, शहर के बाहर आपको एक मंदिर मिल जाएगा जहां आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप हिंदू हैं तो हर हिंदू घर में एक न एक कोना भगवान के लिए होता है, आप उसको साफ करिए, वहाँ पे बैठ के पूजन मनन आराधना करिए और वहाँ पे मेडिटेशन करिए, चालीसा का पाठ करिए। अगर इतना ही आप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। विश्वासम फलदायकम, आप धैर्य रखेंगे तो आपका कल्याण होगा। वो साईं बाबा ने क्या कहा है, 2 वाक्य कहा है, श्रद्धा, है पेशेंस और सबूरी, सब्र करना। वो कहते हैं ना कि सब्र की डाल पे मेवा फलता है। तो अगर आप सब्र करेंगे, इन उपायों को करेंगे और सब्र रखेंगे, संयम रखेंगे कि हाँ मैं ईश्वर आपकी शरण में हूँ और मुझे पता है कि आप हमारे लिए हैं, आप हमारा कल्याण करेंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका 6 महीने, 3 महीने, जैसा भी आपकी श्रद्धा होगी बीतेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो इन्हीं वाणी के साथ मैं आपके सुखी और सफल जीवन की कामना करते हुए आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपके कल्याण की कामना करता हूँ। जय श्री राम।